ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती। बहुत तकलीफ़, बहुत अज़ियत के बाद ही इंसान कुछ हासिल कर सकता है। ये कुदरत का असूल तो हर चीज़ पर लागू होता है। कहते हैं ना कि सोना भट्टी में जलकर ही कुंदन बनता है। हीरा भी जब तक तराश खराश के अमल से ना गुजरे वो महज पत्थर ही काउंट किया जाता है। सूखा बीज भी जब ज़मीन में दबता है तब उसमें जान आती है और वो पौधा कहलाता है। तो कुदरत की एक ऐसी ही स्टोरी के साथ आज अपना व्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो आप यहाँ पर मेरा रूटीन देखते जाएं। बरसा के लिए प्यारी सी डोल के फेस वाला ये रोटी पक गई है और इसके बाद हम किसी फंक्शन में जाएंगे, वो भी आप देखते रहिए। कल्चरल फंक्शन है और मैं आपको स्टोरी अपनी स्टार्ट करूँगी सुनाना, जिसको देखकर और समझकर आपको बड़ा ही मज़ा आने वाला है। और इसके अलावा एक बेस्ट सी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मज़े की है। कुदरत रोज़ हमें एक सबक देती है कि कुछ हासिल करने के लिए बहुत जलना पड़ता है, कुड़ना पड़ता है, टूट कर बिखरना पड़ता है, फिर बिखर कर समटना पड़ता है, तब कहीं जाकर कोई चीज़ या कोई मंजिल आपको मिलती है। इफ़ यू वांट टू बिकम एन ईगल, जो कि बर्ड किंगडम का राजा कहलाता है। ईगल की टोटल उम्र जो होती है वो 70 साल होती है, लेकिन वो 40 साल की उम्र में इंतहाई बूढ़ा हो जाता है। इसकी चोंच बेंड हो जाती है, आगे से सॉफ्ट हो जाती है, मतलब जिससे शिकार करता है। इसके पर इतने भारी हो जाते हैं कि वो उड़ नहीं पाता। इतना वज़न होता है कि वो उसकी छाती से लग जाते हैं। अब ये बूढ़ा एक ही जगह बैठा रहता है, उड़ नहीं पाता। अब इसको उड़ने में बहुत तकलीफ़ होती है। इसके जो पैरों के नाखून होते हैं जिससे वो झपटा मारता है वो भी सुकड़ जाते हैं, सूख जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं। शिकार कर कर के उसके पार्ट्स ऑफ बॉडी सारे नाकारा हो जाते हैं। और अब आता है इसकी लाइफ में ट्विस्ट, या तो वो मर जाए या फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा अजियत से गुजार कर एक नई ज़िंदगी पाले। क्योंकि चोंच टेढ़ी है, वो खा नहीं सकता, पंख इतने भारी हैं कि वो उड़ नहीं सकता, और नाखून भी टेढ़े हो गए हैं कि वो झपटा भी नहीं मार सकता। भूखा तो नहीं मरेगा। आसमानों पर राज करने वाला इतना कमज़ोर और इतना खुद को बेबस महसूस करता है कि उसके पास बस यही ऑप्शन बचता है कि वो खुद को मार दे, लेकिन वो ऐसा करता नहीं, क्योंकि कुदरत को हमें सबक देना है और समझने वालों के लिए ही निशानियाँ हैं कि जब ऐसे हालात हो जाएं, ऐसे आप पर वक्त मुश्किल पड़ जाए, इतना आप खुद को बेबस महसूस करने लगे, आपको लगे कि दुनिया मेरे लिए ख़त्म हो गई है, लेकिन हार नहीं माननी है। ये जो परिंदे हैं, ये जो कीड़े मकोड़े हैं, इवन इनको भी बहुत अजियत से गुज़रना पड़ता है, लेकिन ये हार नहीं मानते हैं। और यहीं पर वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन लेता है। मतलब उसको जो ज़िंदगी के 70 साल दिए जाते हैं, 40 साल तो उसको एज अ गिफ्ट मिलते हैं, बहुत ही ताकतवर और बहुत राज करने वाला उरूज पर। लेकिन जो पिछले 30 साल होते हैं वो उसे अर्न करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क समझें, या बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह मराइल से गुजरने के बाद उसको वो 30 साल मिलते हैं, और वो ऐसा करता है। ईगल अपनी एरिया की सबसे ऊंचे इलाके पर चला जाता है और वहां जाकर वो अपनी चोंच को सामने वाले पत्थर पर ज़ोर ज़ोर से मारता है, और वो इतना मारता है कि वो बिल्कुल टूट जाती है। इस सारे प्रोसेस में उसको बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो इस उम्मीद पर कि उसको कुदरत एक नई चोंच देगी, वो तकलीफ़ बर्दाश्त करता है। सेम उसी तरह अपने पैरों के नाखूनों को भी वो ऐसे ही रगड़ता है, इतना रगड़ता है कि वो उसकी जड़ों से निकल आते हैं, टूट जाते हैं। बहुत तकलीफ़ होती है, परों को नोच के निकालता है, जो भारी पर उसको उड़ने नहीं देते। मतलब वो पूरी तरह ख़ुद को अजियत में मुब्तला करके एक नई उम्मीद के साथ इसी आस पर वो सब कुछ करता है कि उसको कुदरत सब कुछ नया देगा, और वाकई उसे नया मिलता है। चोंच नई निकल आती है, पर भी नए आते हैं और हल्के होते हैं, और उसके नाखून भी। मतलब वो दोबारा से अपने 30 साल ज़िंदगी के जो है बादशाहों की तरह फिर से आसमानों में परवाज़ करता है। अपनी अनथक मेहनत और जदोजहद के साथ वो पूरे 30 साल बड़े ही शान से गुजारता है। तो भाई आजमाइश तो आनी ही है, हर किसी पर आनी है। बस बात सिर्फ ये है कि सब्र, तहम्मुल, मेहनत और मायूसी को बिल्कुल अपने आसपास नहीं आने देना। आपकी ग्रोथ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आपके पास है उसका इस्तेमाल करो। अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, लॉ ऑफ यूज़। इफ़ यू डोंट यूज़ योर पोटेंशियल, यू लूज़ योर पोटेंशियल।
कुदरत ने जो आपको 24 घंटे दिए हैं, इनका इस्तेमाल बहुत अच्छे से करो, सोच समझ कर करो, 1 मिनट भी ज़ाया मत करो, क्योंकि अगले दिन ये ख़त्म हो जाएंगे। अब आप ये तो अल्लाह ताला को कह नहीं सकते कि आज मैं बीमार हूँ तो यही 24 घंटे कल मुझे 48 घंटे करके दे देना, मैं बहुत कुछ अच्छा कर दूँगी या कर दूँगा। इफ़ यू डू नॉट यूज़ इट, यू सिंपली लूज़ इट। तो जनाब, यहाँ पर हम थोड़ा सा व्लॉग की तरफ आते हैं। तो हम यहाँ पर जी मौजूद हैं एक फंक्शन में। ये इंटरनेशनल डे है एलिमिनेशन ऑफ द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, जो कि एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक। हैंड्स ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो है सारा सेलिब्रेट करने का इंतज़ाम किया था। वो बहुत अच्छा काम कर रही है स्टूडेंट्स पर और एजुकेशन पर। इसी तरह के प्रोग्राम्स अवेयरनेस के बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और यहाँ पर मोस्टली जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट से लोग यहाँ मौजूद थे, स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया, इस चीज़ को अवेयरनेस दी। और एक्चुअली क्या था, अवेयरनेस देना तो दूसरी बात है, लेकिन असल में स्टूडेंट्स को ही अवेयरनेस मिलती है ज़्यादातर। काफ़ी सारी ऐसे नए न्यू पॉइंट्स होते हैं जो कि सबके जहनों में होते तो हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि ये सारी चीज़ें हरासमेंट में शामिल होती हैं। तो बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा, अवेयरनेस मिली हमें भी। और बहुत ज़्यादा अच्छे से स्टॉल्स थे जो कि कल्चर से रिलेटेड थे, हमें भी अच्छा लगा, एंजॉय किया हमने। और बहुत प्यारी प्यारी पर्सनालिटीज़ मिली हमारे साथ, जिन्होंने हमारे साथ पहले काम किया था। बीच बीच में प्यारे से बच्चों की परफॉर्मेंस तो मूड ही फ्रेश कर देती हैं। आप भी ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। इसके अलावा ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वाटर सेविंग पर बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। उसके हवाले से भी बहुत अच्छे से जो है परफॉर्मेंस की गई और मतलब अवेयरनेस मिली सबको कि पानी को किस तरह से महफूज किया जाए, उसकी कदर किस तरह से की जाए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लास्ट में कुछ मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को भी स्टेज पर बुलाया गया, जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड थे, एक एडवोकेट थी और सोशल एक्टिविस्ट जो काम कर रहे हैं इंसानी हकूक़ पर, ख़ास तौर पे वुमेन पर। तो उनको भी बुलाया गया ताकि वो भी अवेयरनेस दे सके। बहरहाल ओवरऑल जो पूरा प्रोग्राम था वो बहुत ही फ्रूटफुल था। और जी ये स्टॉल तो बरज़ा का फेवरेट था कि प्रोग्राम स्टार्ट होने से एंड तक बरज़ा ने तकरीबन आधी टेबल ये खाली की थी जो कि हर मदर के साथ ही था ऐसा। जिनके साथ बच्चे थे तो वो ऐसा ही हाल करते हैं, मदर्स के साथ बैठने कम देते हैं और ज़्यादातर उनकी भाग दौड़ चीज़ों की तरफ होती है। बहरहाल मुझे टाइम मिल जाता है कि मैं कुछ रिकॉर्डिंग कर लूँ, और यहाँ बरज़ा के लिए तो मैं गई थी, लेकिन मुझे बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ें नज़र आ गई। ये हमारी सिंध की सकाफ़त है और अच्छे स्टॉल्स लगे हुए थे। मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर सूट्स थे, एम्ब्रॉयडर्ड चीज़ें थी, जो कि मतलब यहाँ पर बहुत ही रेयर केसेस में मिलती हैं, या कहीं विलेज से बंदा ऑर्डर करता है, अदरवाइज़ यहाँ तो सिटीज़ में उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती हैं। तो ये बच्चियाँ ही बैठी थी यहाँ पर भी, वो मुख्तलिफ जो स्कूलों से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था वॉलंटियरली, तो हैंड्स वालों ने उनको भी अप्रिशिएट किया। शील्ड्स भी लास्ट में उनको मिली थी, तो अच्छा लगा हमें बहुत। और यहाँ जी इत्तेफाक से मिल गई मुझे मेरी एक्स HM हमारे स्कूल की हेडमिस्ट्रेस, जो कि बहुत प्यारी थी। अब तो माशाल्लाह उनकी प्रमोशन हो गई है। तो ऐसे जगहों का यही फ़ायदा होता है कि हमें हमारे बहुत प्यारे लोग भी हमसे मिल जाते हैं। मैडम खुर्शीद यहाँ थी, ये हमारी TEO हैं मैडम। तो बहुत अच्छा लगता है ना अपने सीनियर्स को देखना, उनसे मिलना अचानक से। तो बहरहाल ये चीज़ें आपके साथ शेयर करना बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी यादगार हैं हमारे लिए। साथ में आपको दिखा दूं भाई, यहाँ पर बरज़ा थक हार के सोई हुई है और मैंने सोचा कि मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ था जो कि मैंने ऑर्डर किया था टिकटॉक से। मैंने एक वेबसाइट देखी तो मुझे ये बड़ा ही अच्छा लगा, हॉटपॉट था वहाँ, तो उन्होंने बहुत कुछ अच्छा दिखाया था दिखने में। तो ये भी अभी भी मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है। इस पर हाथ का काम किया हुआ है, काशी का काम कह रहे थे वो, तो मुझे काफ़ी फैसिनेट कर रही थी। इनके सारे ही काफ़ी सारे बर्तन थे, उसमें मैंने हॉटपॉट को ही ऑर्डर किया। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना ज़रूर चाहूँगी कि ऑनलाइन ऑर्डर करने से कभी कभार इस तरह भी हमारे साथ हो जाता है। तो ये जो देखिए अंदर से सिर्फ ये वुडन है, मतलब इसके अंदर स्टील का जो एक बाउल होना चाहिए वो नहीं है, जिससे मतलब गर्म रह सकता है। फिर मैंने उनसे यही क्वेश्चन किया वेबसाइट के थ्रू, तो उन्होंने कहा कि कुछ मटेरियल ऐसे हैं हमारे पास और कुछ वो हैं, तो आपने जिसको
जिसको सिलेक्ट किया था तो वो यही था। बहरहाल जब भी कोई चीज़ ऑनलाइन सेलेक्ट करें तो उसकी डिटेल्स ज़रूर देख लिया करें। और वैसे तो मैं देखती हूँ, पता नहीं इस बार मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। बहरहाल वैसे तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। इट्स ओके, चल जाएगा। तो जनाब लास्ट में आपको अपने व्लॉग के एक रेसिपी ज़बरदस्त सी जो है वो आप चेक कर लें। इसमें आप ये सारे स्पाइसेस आप नोट कर लें। सोया सॉस और रेड सॉस ऑप्शनल है, भले दिल चाहे तो ऐड करें वरना नहीं करें। बस गरम मसाला थोड़ा सा डाल के, नमक, मिर्च, हल्दी, और उसके बाद उसमें थोड़ा पानी डालकर उसको अच्छे से गला लें। उसके बाद मैश कर लें। अगर आपके पास कुछ वेजिटेबल्स हैं जैसे बंद गोभी तो आप वो भी ज़रूर इसमें ऐड करें और अच्छे से कबाब बनाकर सबको खिलाएं। और मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, और काइंडली इस लिंक को या मेरे वीडियोस को जो है अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें ताकि वो यूट्यूब पर आकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हालांकि इसमें कोई खर्चा नहीं लगता, आपके लिए सब कुछ फ्री है, लेकिन ये है कि हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम और अच्छे तरीके से आपके लिए व्लॉग्स बना सकते हैं। तो ये कबाब बनाइए, खाइए और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट व्लॉग में नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ मिलती हूँ, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।